नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की बिहार की सभी बड़ी और काम की खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसका हाल क्या है ये तो बिहार के सभी लोग जानते ही हैं। देखिए, एक बार फिर से बिहार के डीएमसीएच हॉस्पिटल की बड़ी घटना है। यहां पर डॉक्टरों का शराब पीते हुए फोटो वायरल हो गया है और इस तस्वीर को खुद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक्स यानी कि ट्विटर पर अपलोड किया है। और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया है कि यह तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां डॉक्टर साहब शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा के पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों के बीच शराब परोसी गई थी और डॉक्टर शराब का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे थे और प्रशासन सोई हुई थी। आखिर कब तक ये सब चलेगा? तो देखिए, अब सरकार से अब पप्पू यादव ने सवाल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या बिहार में गरीबों के शराबबंदी का अलग कानून है? पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर संज्ञान लेने को कहा है। तो अब आखिर देखना होगा कि शराब पी रहे इन डॉक्टरों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। बिहार से शराबबंदी को खत्म करने की एक बार फिर से मांग शुरू हो गई है। एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में मंत्री, विधायक, ठेकेदार, कलेक्टर, एसपी सब रात में दारू पीते हैं और पकड़ा जाता है सिर्फ गरीब। जी हां, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। नीतीश कुमार में थोड़ी भी अगर नैतिकता बची है तो गुजरात मॉडल बिहार में तुरंत ही लागू करें। और शराबबंदी के नाम पर गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। 70% गरीब बिहार के विभिन्न जेलों में बंद हैं और ये लोग केस में फंसे हुए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब लोग देसी पीते हैं तो पकड़े जाते हैं, जबकि बड़े लोग शराब पीने के बाद भी नहीं पकड़े जाते हैं। गरीबों पर कार्रवाई की जाती है, जबकि अमीर बच निकलते हैं। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शराब पीने वाले बड़े बड़े ठेकेदार, विधायक, मंत्री, जज, कलेक्टर, एसपी, बिहार पुलिस के ऑफिसर, ये सब लोग हैं और ये लोग रात में शराब पीते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं पकड़ता है, सिर्फ गरीबों को ही पकड़ा जाता है। इसलिए शराबबंदी पर अब जल्द ही समीक्षा होनी चाहिए और गुजरात से बिहार सरकार को सीख लेनी चाहिए। बिहार में बीपीएससी के तहत दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट इसी महीने के अंत में आने वाला है और संभावना जताई जा रही है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग डेट्स के अनुसार आंसर की पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परिणाम जारी किया जाएगा। और वही जानकारी के अनुसार सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट जारी होगा और इसके बाद मध्य विद्यालय और फिर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। वहीं फिलहाल अभी विभिन्न विषयों के OMR सीट की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है और 4 से 5 दिनों में ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। 10 दिनों के भीतर ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। बीपीएससी के तरफ से बड़ी खबर आ रही है। 69वीं मेंस परीक्षा की डेट शीट को जारी कर दिया गया है। जी हां, बीपीएससी 69वीं की मेंस परीक्षा अब 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी और आयोग ने नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दे दी है। नोटिस के मुताबिक परीक्षा पटना के अलग अलग सेंटर पर होगी जो 3 घंटे तक चलेगी। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा यानी पीटी में कुल 5299 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। वहीं मेंस के लिए 5299 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 1 हफ्ते पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं अगर बीपीएससी 69वीं मेंस परीक्षा का अगर शेड्यूल की बात करें तो देखिए, 3 जनवरी को सामान्य हिंदी, 4 जनवरी को सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 5 जनवरी को सामान्य अध्ययन पेपर 2 और 6 जनवरी को निबंध यानी लेख का अब परीक्षा लिया जाएगा और 11 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। बिहार के युवाओं की अब किस्मत खुलने वाली है। निवेशक सम्मेलन के बाद अब 2 साल में ही 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हां, बिहार में ही अब निवेश की भरमार से रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। बिहार में आईटीआई क्षेत्र की कंपनियों के आने से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को भी अपने राज्य में ही अब बिहार में ही रोजगार मिलेगा। जी हां, सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। और पटना में 2 दिनों तक चले बिहार बिजनेस कनेक्ट में 302 कंपनियों ने 50,000 करोड़ से भी अधिक
अधिक का निवेश कर दिया है, इन्वेस्ट किया है और अनुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 साल में ही इन कंपनियों के उत्पादन शुरू होने वाले हैं और जिसके बाद 60,000 से भी अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और सबसे ज्यादा रोजगार खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण और कपड़े एवं चमड़ा उद्योग में ही मिलेगा। देखिए बड़ी खबर है, बिहार दारोगा भर्ती आज होने वाली है और इसमें कड़ी निगरानी हो रही है। एआई से कैंडिडेट्स पर नजर रखी जा रही है। जी हां, बिहार में आज दारोगा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है और इस बार इस परीक्षा में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पहली बार एआई तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाए। परीक्षा में पेपर लीक की भी कोई संभावना नहीं है और सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है। वहीं कमांड कंट्रोल रूम के जरिए पटना के जिले के सभी केंद्रों पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। कोई भी कदाचार पकड़े गए यानी कि कोई भी अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, कोई भी ऐसी खबर आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को आने वाले 3 सालों तक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पूरे बिहार में अब 16,000 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा जो हो रही है वो 1275 पदों के लिए हो रही है। इस परीक्षा में 6,61,000 से भी अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं और कुल 613 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हो रही है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। जी हां, बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अब जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होगा और वहीं जनवरी और फरवरी में ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाने वाली है, तो अब परीक्षा में अधिक समय भी नहीं बचा है। और वहीं बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से होने वाला है और ये परीक्षा 23 फरवरी तक चलेगी। वहीं अगर बात करें इंटर की परीक्षा की तो ये परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी देंगे। बिहार के गोपालगंज जिले से बड़ी खबर है, यहां पर एक पुजारी की हत्या कर दी गई और जिसके बाद बवाल मच गया, तोड़फोड़, आगजनी और हवाई फायरिंग की गई और 10 थानों की पुलिस इस मामलों को शांत करवाने के लिए पहुंची। जी हां, बिहार के गोपालगंज जिले में शिव मंदिर के एक पुजारी की हत्या के बाद शनिवार को भारी बवाल मच गया। गुस्साई लोगों ने NH 27 को जाम करते हुए आगजनी और पुलिस जीप में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, हवाई फायरिंग भी की गई और तनाव को देखते हुए 10 थानों की पुलिस बुलाई गई। इस मामले में माझागढ़ थाना इलाके के दानापुर गांव की घटना है और मंदिर के पुजारी 6 दिनों से लापता थे, तो शनिवार को उनका शव मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए। वहीं पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है। बिहार के 9वीं क्लास और 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, मासिक परीक्षा उनकी जल्द ही शुरू होने वाली है। दिसंबर में ही 2 पालियों में इसको लेकर एग्जाम लिया जाएगा। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दिसंबर महीने में ही मासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और कक्षा 9वीं और 11वीं की मासिक परीक्षा 26 दिसंबर से शुरू होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और वहीं आपको बता दें कि 9वीं की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक और वहीं दूसरी पाली में 11:30 से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं 11वीं की परीक्षा पहली पाली में 1:30 बजे से और 3 बजे तक और वहीं दूसरी पाली में 3:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। देखिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार शिक्षक भर्ती में डीएलएड के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। तो बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए जिन्होंने भी डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है उनको अब नया आदेश दिया गया है और कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के टीचर की नियुक्ति के लिए डीएलएड के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना जरूरी है। इसके लिए उन्हें 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक में आयोग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। कल तक ही के लिए ये डेट दिया गया है। 18 तारीख ही वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के वेबसाइट पर जाकर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर डीएलएड की वितरणी देना सुनिश्चित करना होगा। और अगर डीएलएड अभ्यर्थी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। तो जल्द ही लॉगिन करके अभ्यर्थी डीएलएड से संबंधित जानकारी जरूर दे दें।
बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा को लेकर जरूरी अपडेट आ गई है। देखिए बिहार में जो अक्टूबर महीने में इसकी परीक्षा होने वाली थी, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को इसके लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन केवल पहले ही दिन परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और बाद में रद्द कर दी गई थी, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस में CSBC ने यह कहा था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नकल करते हुए पाए गए थे, इसीलिए इसे रद्द कर दिया गया था। और अब 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसीलिए देखिए अब इसके लिए जो परीक्षा की नई डेट्स है वो जल्द ही जारी होने वाली है। CSBC अब जल्द ही अब बिहार कांस्टेबल परीक्षा की तारीख की घोषणा करेगा और परीक्षा में शामिल हुए सभी लोग नई परीक्षा की डेट्स का इंतजार भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर सकता है और इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई।